के को झटके के तौर पर हाईकोर्ट का ये फैसला, और बड़े खुश हैं अखिलेश यादव भी, क्योंकि पॉलिटिकली एक एज मिलता हुआ समाजवादी पार्टी को दिख रहा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले। नहीं, खुश हम इसलिए हैं कि इस निर्णय से, हाईकोर्ट के इस निर्णय से, एक तो पिछड़े वर्ग के युवाओं को न्याय की उम्मीद जगी है। दूसरे, हाई कोर्ट ने फैसला देके हमारी उस बात पे मोहर लगाई है जिसे हम लगातार पिछले 4 वर्ष से बोलते आ रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश में आजकल आम चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। कुछ वर्गों से, कुछ जातियों से, कुछ समुदाय के लोगों से, कुछ धर्म के लोगों से उन्हें नफरत है। उनकी वो नफरत जगह समय समय पर उनके वक्तव्यों में निकलती रहती है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो अभी समीर सिंह जी कह रहे थे 32,000 ओबीसी लिए, 32,000 ओबीसी लिए, ये भी इनकी संकीर्णता और नफरत का ही प्रमाण है। 32,000 ओबीसी कैसे लिए? जो अनरिजर्व सीटें हैं, जो 40% अनरिजर्व होती हैं सीटें, वो सबके लिए ओपन है, वो किसी जाति के लिए संरक्षित नहीं है। इन्हें उसमें पीड़ा होती है कि उसमें जो ओबीसी मेरिट के आधार पर घुस गए, मेहनत करके आए, अच्छे नंबर लेके आए, जो योग्य लोग हैं, वो अगर उसमें आ गए तो उन्हें भी ओबीसी में गिनते हैं। उन्हें गिन के 32,000 बता रहे हैं। जबकि और ये बीजेपी की सरकारों में हर जगह लगभग नियम लागू कर दिया गया है, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी, कि जो भी मेरिट के आधार पर भी ओबीसी में आते हैं उन्हें भी ओबीसी गिना जाता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तरह तरह की तिकड़म लगाकर रिजर्व कोटे को, जो आरक्षित कोटा है, उसको सीमित करने में लगी हुई है। चाहे अभी एक नया एड आया, आज ही आपको जानकारी होगी लेटरल एंट्री का, 45 संयुक्त सचिव स्तर के डायरेक्ट आईएएस बैठा दिए जाएंगे कुर्सियों पर। न कोई एग्जाम होगा, न कोई योग्यता देखी जाएगी, बस जिसका चेहरा मोदी जी को पसंद आएगा उसे सीधे संयुक्त सचिव सरकार में बना दिया जाएगा। जबकि संयुक्त सचिव लेवल तक पहुंचने में एक व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, ये सब आप सब पैनल में जुड़े लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी, एक सेकंड, आप पूरी बीजेपी को एक तरीके से इसमें अंडर द डॉग खड़ा कर दें कि पूरी बीजेपी आरक्षण विरोधी है। एक नैरेटिव चला उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, लोकसभा चुनावों में भी। लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य ही इसके फैसले के स्वागत में खड़े हो जाएं, अनुप्रिया पटेल खड़ी हो जाएं, अजीत पवार कहने लगे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस उधर से कह दें, तो पूरी बीजेपी अंडर द डॉग कहां हुई फिर? इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आरक्षण की विरोधी है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की विरोधी है। अगर आज केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल बोल रही हैं, तो ये 2024 के रिजल्ट का परिणाम है। उन्हें पीडीए की ताकत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जो फेरबदल हुआ है और इनकी इतनी सारी सीटें कम हुई हैं, इन्हें चिंता है अगले चुनावों को लेकर। नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो बीजेपी के हैं। ये नहीं, बीजेपी में वही तो कह रहा हूं, इन्हें अपना डर दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर आगे। कि ओबीसी इनके खिलाफ होता जा रहा है। ओबीसी के नौजवान इस षड्यंत्र को समझते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वैसे तो पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर से एनएफएस का खेल चल रहा है। कम से कम 10 भर्तियां ऐसी हुई हैं जिनमें ओबीसी कैंडिडेट्स में एनएफएस लगा के बाहर कर दिए गए, और उनसे कम योग्य जनरल कास्ट के प्रतियोगी भर्ती कर लिए गए। वो दसियों उदाहरण है। तो एनएफएस यानी कि वो अनुप्रिया पटेल की